प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहला सूत्र हमारा दूरी सूत्र होता है। आज दूरी सूत्र को प्रूव करेंगे। हमने आपको इसलिए लिख कर लाया है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, हमने ऑर्डर कर रखा है, जल्दी ही आ जाएंगे। हम अब डायरेक्ट क्लास पे चलते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो हमने जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या करनी है, ग्राफ करके और हमको क्या करना है, डिस्टेंस को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा x1 है, जैसे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जैसे हम लेटेस्ट कंसीडर 0 से करते हैं, यानी हम अगर कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग पॉइंट हमारा 0 होता है, तो 0 के बाद x1 x2 सपोज दैट 1 2 3 समथिंग रहा होगा। उसी तरह जैसे हम यहाँ लेट कर रहे हैं, उसी तरह आपको ऊपर भी लेट करना होगा। ये जो है ना वर्टिकल लाइन में आपको क्या करना होगा, y1 और y2 को लेट करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यहाँ पॉइंट मिट कर रहा है ना, मिल रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट भी हो जाता है। क्या होता है क्वाड्रेंट हमारा, x1 ये है। जब भी हम लिखते हैं ना, तो जब भी हम लिखते हैं तो पहले हम x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x, और फिर बाद में हम y लिखते हैं ना। ये हमारा क्वाड्रेंट लिखने का नियम। तो हमने पहले क्या कर लिखते हैं, x1 y1। ठीक है, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, हमारा ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है ना, ये जो है हमारा x2 और ये हमारा y2 यहाँ पे मीट कर रहा है। जब यहाँ पे मीट कर रहा है तो हमारा ये x2 और y2 है ना, ये हमारा क्वाड्रेंट होगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें ये जो नामकरण किए ना, पी क्यू टी एस आर या पी क्यू आर, कुछ भी ले सकते हैं ना। अपना नाम करने का सिर्फ अपना जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहाँ ध्यान देने की बात है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। इस बात को गौर से समझिए, है ना। और अभी भूलिए नहीं, बस नाम दिए हैं तो इसका मतलब नाम के अकॉर्डिंग आप चलिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओ आर है, ओ आर कहाँ है, ओ आर हमारा यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक क्या हमने क्या पहला माना है, x1, तो हमने x1 दिया। पी आर, ये हमारा पी आर जो है ना, पी आर, तो हमारा पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर हमारा y1 है। यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से फर्स्ट y का पहला है ना पोजीशन y1, तो ये हमारा y1 हो गया। ठीक है, अब ओ एस कहाँ है, ओ एस ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये x2 है। हमने x2 यहाँ लेट करते हैं, जैसे मान लो 2 मान लेट करते हैं, उसी तरह क्यू एस है। क्यू एस कहाँ है, तो क्यू एस हमारा है ना, क्यू एस ये रहा हमारा, क्यू एस ये जस्ट लाइक ये ओरिजिन से यहाँ y2 तक, तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो PT है, PT और ये RS दोनों में इक्वल है। बात को देखिए, इतना इतना ऐसा डिस्टेंस है, ये भी इतना सा डिस्टेंस है, दोनों क्या है, बराबर। इसलिए हमने यहाँ लिखा है PT बराबर RS। अच्छा, PT जो है, मान लीजिए जो PT है, ठीक है, हमें PT बराबर क्या होगा, RS होगा। ये RS हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, RS निकालने के लिए हमको पहले क्या करना होगा, ये टोटल जो OS है, ये ओ एस में हमको ओ आर घटाना होगा। ओ एस में ओ आर घटाना होगा, तो हमें क्या निकल के आएगा, है ना, तो हमें निकल के आएगा आर एस। तो हमने ओ आर घटाया, ओ आर हमारा कितना था, x1, और ओ एस हमारा कितना था, x2, तो हमने दिया। ठीक है, उसी तरह हमने क्यू टी क्या है, क्यू टी हमारा जैसे मान लीजिए ये है, अब ये हमें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एस माइनस एस टी। क्यू टी हमें निकालना है, तो इस पूरे में हमको है ना एस टी को घटाना पड़ेगा। इस पूरे में क्यू और एस में बात समझिएगा, क्यू और एस में हमको एस टी घटाना पड़ेगा, तब हमको निकल जाएगा क्यू टी। अब ये क्यू टी जो हो गया ना, समझ लेना, तो आप क्यू टी में क्यू टी मत जाइएगा, है ना, दिस इज़ फनी वर्ड्स, दैट मीन्स हाँ बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ हम पढ़ाई के अलावा कुछ देखेंगे नहीं, तो मेरी बात को उससे सुनिए। तो ये हमारा पी आर वाला एस टी होगा, है ना। तो पी आर जो है ना, ये पी आर जो दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बराबर होंगे, है ना। मतलब समानांतर नहीं, हाँ समानांतर कह सकते हैं ना, बराबर है, ऐसे समझिए कि बराबर। अभी हमने वहाँ
त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बस ऐसे एक अवधारणा से चल रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आगे भी, आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे त्रिभुज, बट अभी इसको समझते हैं, है ना। तो अगर हम मान लीजिए ये हमारा पी आर बराबर एस टी हो गया, ठीक है। तो क्यू टी जो हमारा निकलेगा, क्यू टी, क्यू एस में से हमारा क्या एस टी घटाना, क्यू एस में से एस टी घटाओ, तो एस टी हमारा क्या हो जाएगा, एस टी बराबर हमारा क्या है, एस टी बराबर हमारा ये जो आपका एस टी जो पी आर है, पी आर है ना, पी आर जो हम आपका पी आर क्या है वाई वन है, तो एस टी आपका क्या जो वाई वन हो जाएगा, क्योंकि हम पी आर बराबर जानते हैं एस टी होता है, इसलिए हमने एस टी की जगह पे क्या लिखा वाई वन, क्योंकि पी आर बराबर पी आर एस टी यानी पी आर बराबर एस टी टी एस या एस टी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यू एस हमारा क्या है, क्यू एस हमारा है ना, टोटल हम क्या लेट किए हैं, क्यू एस हमारा 2 है, तो हमें क्यू 2 दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों के डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों की डिस्टेंस। तो ये हमें जस्ट लाइक क्या दिख रहा है, हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज का हम जब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसका स्क्वायर करते हैं, ये इसका स्क्वायर हमने, ये क्या है क्यू है और क्या है पी है, तब क्या है टी है। अगर हम पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए हमारा क्या निकल जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू टी। तो हम पी क्यू टी में हमने क्या करना है, पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, है ना। तो हमारा पी टी हमारा क्या निकल गया था, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन आया था, तो इसका हमें हेलो यहाँ बैठाना है, तो होल स्क्वायर खुद ब खुद हो जाएगा। और ये हमारा क्यू टी हमारा ये निकल गया है, जिसमें होल स्क्वायर, ये हमारा दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। अब इस पर अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कोई बिंदु है, अगर मान लीजिए इसको ये आप मान लो क्या हमारा पी है और ये क्या है हमारा, है ना, ये हमारा क्यू है। आप इसको समझ लो 1 और 2, है ना, इसको समझ लो आप 3 और 4, जैसे हम माने खुद से ऐसे ही माने। तो हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस सिंपल बात है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दो, है ना, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको अगर ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा हो जाएगा ये 3, तो 3 माइनस ये होगा हम 1, क्योंकि x1 देना था, है ना। तो हमारा ये जो है ना, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, है ना, और ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। तो उसी तरह हमें क्या 1 होगा, 1 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा y2 हमारा क्या, y2 हमारा 4 है, 4 माइनस ये 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या निकल के आएगा, ये आएगा हमारा क्या 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या निकल के आएगा, 4 आएगा प्लस 4 आएगा, है ना। तो क्या निकल गया 8, इसका वर्गमूल हम क्या जानते हैं 2√2 होता है। तो ये हमारा पी क्यू का जो डिस्टेंस है ना, दूरी फार्मूला से हमारा 2√2 यूनिट में है ना, क्या है 2√2 यूनिट में है। अब बात समझ में आ रही है, बस सिंपल बात है ना, ऐसे ही आपको बनना है। और बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आप हमें अप्रिशिएट करते रहिए और हमारे साथ देते रहिए ना, हम और भी आगे वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।